ऑपरेशन मैदान। बारात की सबसे मज़ेदार रात। गांव रामपुर में शाम ढलते ही बैंड बाजा गूंज उठा। पूरा गांव में रौनक थी। दूल्हा राजू घोड़ी पर बैठा था और बाराती नाचते नाचते दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच गए। घरातियों ने जोरदार स्वागत किया, फूल बरसे, ढोल बजे और थोड़ी ही देर में खाना खाने का ऐलान हो गया। खाने में पूरी, कचौरी, पनीर, छोला, पुलाव, रायता, सलाद, जलेबी, गुलाब जामुन और ठंडी लस्सी थी। बारातियों ने ऐसा खाना खाया कि कोई 5 पूरियां गिन रहा था तो कोई 8। भोलू बोला, आज तो रिकॉर्ड बना दिया। पप्पू हंसते हुए बोला, भाई आज टाइट छुट्टी पर है। बस जोर से हंस पड़े। रात करीब 11 बजे तक शादी की रस्में चलती रही। तभी कुछ बारातियों ने धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। भोलू ने फुसफुसा कर कहा, यार जरा बाहर चलना है। पप्पू समझ गया, अरे मुझे भी। थोड़ी देर में 5-6 लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने गांव के एक लड़के से पूछा, भाई शौचालय किधर है? लड़का मुस्कुरा कर बोला, उधर खेती की तरफ रास्ता है, टॉर्च लेकर चले जाइए। बस फिर क्या था, सबने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और निकल पड़े। आगे आगे भोलू, पीछे पप्पू, फिर छोटू, कल्लू और बंटी। चलते चलते अचानक कल्लू रुक गया। अरे भाई, वो सामने कौन खड़ा है? सबने देखा। दूर सफ़ेद कपड़े में जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। भोलू धीरे से बोला, लगता है कोई भूत है। इतना सुनना था कि पीछे खड़ा बंटी बोला, भागो। सारे लोग उल्टे पैर दौड़ पड़े। पीछे से आवाज़ आई, अरे वो मैं बैजुका हूँ क्या? असल में वह खेत का मालिक था जो फसल देखने आया था। सब वापस लौटे तो हंसी नहीं रुक रही थी। थोड़ी दूर आगे गए तो पप्पू का पैर कीचड़ में फंस गया। वह बोला, अरे बचाओ। भोलू बोला, हम समझो कोई मगरमच्छ पकड़ लिया। सब फिर हंस पड़े। इतने में छोटू का मोबाइल हाथ से छूटकर घास में गिर गया। सब लोग टॉर्च लेकर मोबाइल ढूंढने लगे। 10 मिनट बाद मोबाइल मिला तो छोटू खुशी से बोला, मोबाइल मिल गया। भोलू बोला, लगता है आज सबसे बड़ी जीत यही है। आगे बढ़े तो एक गाय अचानक माँ माँ कर उठी। पप्पू इतनी तेज भागा कि अपनी चप्पल वहीं छोड़ आया। सुबह जब चप्पल लेने पहुंचा तो गांव के बच्चे बोले, अंकल आपकी चप्पल रात से यहीं पहरा दे रही थी। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा। उधर बंटी रास्ता भूल गया। वह दूसरे खेत में पहुंच गया और वापस आने का रास्ता भी भूल गया। फोन लगाया, भाई मैं कहाँ हूँ? भोलू बोला, हमें क्या पता, कोई पेड़ दिख रहा है? बंटी बोला, हाँ। भोलू हंसकर बोला, गांव में पेड़ तो 100 है। आखिर एक किसान ने उसे सही रास्ता दिखाया। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी बाराती अपने अपनी रात की कहानी सुनाने लगे। कोई बिजुका से डर गया था तो कोई गाय से, कोई कीचड़ में फंस गया था तो कोई चप्पल छोड़ आया था। दूल्हा राजू बोला, लगता है शादी से ज़्यादा याद ऑपरेशन मैदान रहेगा। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। दुल्हन के पिता अभी मुस्कुराए, बोले, अगली बार जब भी बारात आएगी सबसे पहले शौचालय का रास्ता बता देंगे। सभी जोरदार ठहाके लगाने लगे। उस दिन की शादी की सबसे ज़्यादा चर्चा न नाच की हुई न खाने की। सबसे याद रहा तो सिर्फ ऑपरेशन मैदान। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन हर गांव और हर सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वच्छ और पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है।
यही सुविधा लोगों की परेशानी कम करती है और सभी का सम्मान भी बनाए रखती है।